अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करने लगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो सॉल्व किए। आज हम चैप्टर 3 का आगाज़ है। फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका है। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स लेने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट से निकालना है गिवन डाटा। सबसे पहले इस स्टेटमेंट से आप निकालोगे गिवन डाटा, ऐसे हेडिंग दोगे। उसके नीचे अब देखो, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी। ये एक बॉडी है, इस पे फोर्स लग रही है, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। कितनी? 20 न्यूटन। तो हमें क्या पता कि जो फोर्स दी गई है वो हमें कितनी दी गई है? 20 न्यूटन। एंड इट एक्सेलरेट थ्रू 2 मीटर, यानी कि जब उस बॉडी पे फोर्स लगी 20 न्यूटन, वो तो बॉडी वो मूव करने लगी। कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो मूव करने लगी, एक्सेलरेट करने लगी। फर्ज करें इस बॉडी पर 20 न्यूटन फोर्स लगी है किसी भी डायरेक्शन में, तो ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट करने लगी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी उन्होंने दे दिया। एक्सेलरेशन में क्या दिया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें वो दूसरी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, सेकंड चीज़ होती है कि टू फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है? टू फाइंड मतलब हमने फाइंड क्या करना है इस न्यूमेरिकल्स में। अब फाइंड देखें, व्हाट इज इट्स मास। वो कह रहा है उस बॉडी का मास क्या होगा। आप ये बताओ कि उस बॉडी का मास क्या होगा। फोर्स एक बॉडी पे लग रही है, वो बॉडी एक्सेलरेट भी हो रही है, वो कह रहा है उस बॉडी का मास बताओ। तीसरी चीज़ हमने देखी थी, तीसरी चीज़ हमारे पास थी कि कैलकुलेशन हमने तीसरी चीज़ में करनी थी। तीसरी चीज़ हमने कैलकुलेशन करनी थी। अब कैलकुलेशन में हमने देखा था 2 मार्क्स कैलकुलेशन होते। पहला पॉइंट होता है उसका फार्मूला एज यू नो, हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के हवाले से हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? F इज इक्वल टू m में कहता है ना, हमारे पास फोर्स भी आपी m में, ए भी हमने m मालूम करना है। फोर्स F ये इधर इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, A इज इक्वल टू m। अब इधर वैल्यू पुट करें तो m इज इक्वल टू F की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20, और नीचे एक्सेलरेशन के हमारे पास क्या है? 2 1s into 10, और हमारे पास मास क्या आ गया? 10 kg, 10 किलोग्राम। मास की यूनिट में देखा है 10 किलोग्राम, तो ये हमने मास फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक सही है, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिवीजन करना है, हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल 5 नंबर का होता है, पूरा 5 नंबर लिखना, तो एंड में आपको रिजल्ट की हेडिंग देनी पड़ेगी। रिजल्ट की आपको हेडिंग देनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास आ जाएगा मास इज इक्वल टू 10 kg। इस तरह से आपने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। ये था 3.1 न्यूमेरिकल, जो कि हमने सोल्व कर लिया है। बहुत इजी न्यूमेरिकल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3.2 से स्टार्ट लेंगे।